brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। देश में डिजिटल पेमेंट के चलन के रफ्तार पकड़ने के साथ साथ उससे जुड़े फ्रॉड भी तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में अगर डिजिटल पेमेंट में यूपीआई पेमेंट सबसे आगे है तो इसी से जुड़े फ्रॉड भी सबसे ज्यादा हैं। दरअसल लोग राशन खरीदने से लेकर महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने तक और बिल पेमेंट के साथ ही ट्रेन टिकट, होटल बुकिंग जैसे हर काम के लिए यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं। इस तेजी ने साइबर ठगों को भी यूपीआई से जुड़े फ्रॉड बढ़ाने का मौका दे दिया है। अगर आंकड़ों की बात करें तो वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में एक सवाल के जवाब में बताया कि 2023 में देश में यूपीआई फ्रॉड के मामले 85% बढ़े हैं। 2022 और 23 में 8300 करोड़ से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए हैं, जिसमें करीब 140 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है और उस साल इनके फ्रॉड से जुड़े 7.25 लाख मामले सामने आए, जिनमें लोगों से 573 करोड़ रुपए ठगे गए। वहीं 2023 और 24 में 13,100 करोड़ से ज्यादा और करीब 200 लाख करोड़ रुपए के यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए हैं, जिनमें फ्रॉड के मामलों की संख्या 13.4 लाख रही और कुल ठगी की रकम 1,087 करोड़ रुपए थी। इस साल अप्रैल सितंबर तक यूपीआई फ्रॉड के मामलों की संख्या 6.32 लाख रही, जिनमें कुल 485 करोड़ रुपए की ठगी की गई। वित्त राज्य मंत्री ने दावा किया कि बढ़ते यूपीआई फ्रॉड को रोकने के लिए कई असरदार तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आरबीआई ने मार्च 2020 से सेंट्रल पेमेंट फ्रॉड इंफॉर्मेशन यानी CPFIR शुरू की, जो कि पेमेंट से जुड़ी फ्रॉड की जानकारी देने वाली एक वेबसाइट आधारित है। सभी रेगुलेटेड इकाइयों को इस रजिस्ट्री में पेमेंट संबंधी फ्रॉड की जानकारी देनी होती है। यूपीआई फ्रॉड समेत पेमेंट से जुड़े फ्रॉड को रोकने के लिए सरकार, आरबीआई और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCPI ने समय समय पर कई पहल की है। इनमें कस्टमर के मोबाइल नंबर और डिवाइस के बीच डिवाइस बाइंडिंग, पिन के जरिए 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन, डेली ट्रांजैक्शन लिमिट वगैरह शामिल है। इसके अलावा NPCI ने सभी बैंकों को एक फ्रॉड मॉनिटरिंग सॉल्यूशन मुहैया कराया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आधारित मॉडल के जरिए उन्हें फ्रॉड को रोकने के लिए खातिर अलर्ट करता है, ट्रांजैक्शन को नामंजूर करने में भी सक्षम करता है। आरबीआई और बैंक शॉर्ट SMS, रेडियो कैंपेन और पब्लिसिटी के जरिए साइबर क्राइम को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। साथ ही गृह मंत्रालय ने एक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 भी शुरू किया है। ग्राहक बैंकों की कस्टमर केयर वेबसाइट या शाखाओं में फ्रॉड की शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रॉड से जुड़े संदिग्ध कॉल या मैसेज की शिकायत करने के लिए टेलीकॉम डिपार्टमेंट में संचार साथी पोर्टल पर डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म DIP यानी चक्र नाम के एक सुविधा भी शुरू की है। यानी अब ग्राहकों को जागरूक करने की जरूरत है, जिससे वो साइबर ठगों की हर चाल को नाकाम करके अपनी गाड़ी कमाई को सुरक्षित रख सके। ब्यूरो रिपोर्ट, बेस तक।